नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर चीरहरण के बाद पहली दफा 80 दिन के करीब बीत जाने के बाद मुंह खोला है। 80 दिन बीत जाने के बाद संसद में जाने से पहले 8.25 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें 2 से 2.5 मिनट का समय मणिपुर पर दिया है। और वह भी तब दिया है जबकि एक निस्त्रंस घटना हम सब के सामने है। पूरा देश उसको देख रहा है, दुनिया हम पर हंस रही है और हमारी माताएं और बहनें सोच रही हैं कि हिंसा के वक्त में यह गुनहगारी हमारे साथ ही क्यों, और तब जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार मौन है। प्रधानमंत्री का यह मौन वर्जन पहली बार म्यूट से ऑन हुआ है, जबकि वहां निस्त्रंस घटना हुई है। महिलाओं को सरेआम रेप किया गया है और उसके बाद उन्हें नंगा घुमाया गया है। आप सब ने इसे देखा है और इस देखते हुए आपने महसूस किया होगा कि हम देश के एक ऐसे काल में चल रहे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया की चिंता है, बाकी तमाम झंझावातों की चिंता है, लेकिन जहां 140 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, हजारों की संख्या में परिवार बेघर बार हो गए हैं, लोग रोजी रोटी के बिना तरस रहे हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। अब आज हम आपको बताएंगे कि जब उन्होंने मुंह खोला तो क्या बोला, और दूसरा यह भी बताएंगे आखिरकार अभी क्यों मुंह खोला। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि चीरहरण का यह वीडियो, हालांकि चीरहरण शब्द भी इसके लिए कम पड़ रहा है, यह वीडियो 4 मई का है, लेकिन यह तब सामने क्यों आता है जब प्रधानमंत्री संसद सत्र को संबोधित करने जा रहे होते हैं, जब प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देना है, तभी यह वीडियो सामने क्यों आता है। तो सबसे पहले दोस्तों बातचीत इस पर शुरू करें, उससे पहले जरा आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्या बोला। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी की अगर चिंताओं की बात करें तो उनकी चिंताएं मेरा हृदय से शुरू होती हैं और सख्त और शक्ति पूरक सजा देने पर खत्म होती है। लेकिन इन सबको वह जिम्मेदार जब बताते हैं तो मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि वह अपने राज्यों को सुधारें और देखें। जाहिर तौर पर यह ऊपर से देखने पर बात ठीक भी लगती है, लेकिन क्या मणिपुर में कोई और मुख्यमंत्री भी है प्रधानमंत्री के अलावा? जो इनके एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाए जाने की मांग पहले दिन से हो रही है। एन वीरेंद्र सिंह इनकी डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। 371 का राज्य है, यानी मुख्यमंत्री नाम मात्र का मुख्यमंत्री होता है, असल कार्यभार केंद्र का होता है और ताकत सेना और सिपाही के नियंत्रण की ताकत जो है वह केंद्र में निहित होती है। फिर प्रधानमंत्री ने किस पर चिंता जाहिर की है, प्रधानमंत्री ने किससे अपील की है? इस पूरे बातचीत में जो 2.5 मिनट 3 मिनट उन्होंने मणिपुर पर दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि उनको पहली जुबान इस निस्त्रंस घटना के बाद कहना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूं? प्रधानमंत्री को क्या यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं शर्मिंदा इस बात से हूं कि मैंने करीब 80 दिनों से मुंह नहीं खोला है? मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि अपने 140 लोगों के मारे जाने के बाद 50,000 से ज्यादा यानी 60,000 के करीब लोगों के विस्थापित होने के बाद में मुंह पर ताला लगाया हूं, इसलिए शर्मिंदा हूं।
उनको इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी सेना, उनके सुरक्षा बल, उनके सिपाही, उनकी सरकार होने के बावजूद महिलाओं के साथ यह बर्बरता हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार यह नहीं कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है और उनके कारण यह हुआ है। लेकिन एक बार यह भी नहीं कहा कि यह अमित शाह के कारण हुआ है। किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है। बिल्कुल संतों जैसी बात की है, कबीरवाणी सुनाया है कि हम शर्मसार हैं, 140 करोड़ लोग शर्मसार। अरे भाई, 140 करोड़ लोग क्यों शर्मसार होंगे? आपको सत्ता दी है, आपको बहुमत दिया है, आपको शहंशाह बनाया है, आपको 56 इंच दिया है। क्या 140 करोड़ के शर्मसार होने के लिए, या आप फेल हैं इसलिए हम शर्मसार है 140 करोड़? आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे इसलिए शर्मसार है 140 करोड़। और 140 करोड़ शर्मसार इसलिए है कि आप जैसा एक प्रधानमंत्री बनाया जो पूरी दुनिया पर बोल सकता है, मन की बात कर सकता है, लेकिन अपने ही देश मणिपुर पर मौन रह सकता है। यह रही बात आज प्रधानमंत्री मोदी के मुंह खोलने पर। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ रिश्ता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कि संसद सत्र शुरू होने से पहले, यानी मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले ही वीडियो वायरल क्यों हुआ? मानसून सत्र पर वीडियो वायरल होने के को लेकर सवाल भी है और साजिश की आशंका भी है। आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी नरसंहारों के बाद, इतना बड़ा संकट होने के बाद मणिपुर पर नहीं बोलते। वह मन की बात करते हैं, उस बीच विदेश यात्राएं करते हैं, स्वदेश यात्राएं करते हैं, चुनावी यात्राएं करते हैं, उद्घाटन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मणिपुर पर मौन रहते हैं। मणिपुर पर बोलते कब हैं? जब यह वीडियो बर्बरता का, महिलाओं का सामने आता है। महिलाओं का यह वीडियो सामने कब आता है? जब संसद सत्र शुरू होता है, उससे ठीक एक दिन पहले मानसून सत्र। मैं इसको साजिश की तरह और सवाल की तरह इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री वो हैं जो मां के चरण स्पर्श को भी बिना मीडिया माइलेज के काम नहीं करते। जब तक वह इवेंट ना हो, वह झंडा भी नहीं फहराते। ऐसे में जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई इस देश में, फिर यह 4 मई का वीडियो संसद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले संरक्षित और संयोजित और सुरक्षित करके किसके इशारे पर रखा गया? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा होगा और उनकी इवेंट टीम को कि 140 को मरना था, मर गए, हमने नहीं बोला। हमारी सरकार वहां अक्षम पड़ी है, हमने नहीं बोला। वहां सेना भेजा, सुरक्षा बल तैनात कराए, सारी बातें कहीं, शांति टीम बनाई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो फिर मैं बोलूं कैसे? प्रधानमंत्री यूं ही कैसे बोल सकते हैं जब तक कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज ना हो, कोई सनसनी ना हो? और यह सनसनी इस चीरहरण में दिखाई दे रहा है, जहां प्रधानमंत्री का एक्शन अब दिखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 सालों में देश के लोगों को यह अनुभव करा चुके हैं कि वह जो करते हैं उससे ज्यादा वह दिखाते हैं। और वह दिखाने का ही इवेंट मैनेजमेंट जैसा है कि ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले वह एक मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह वह कभी भी खोल सकते थे। या 2 महिलाओं के साथ बर्बरता से कई बड़ी घटनाएं वहां जिंदगी जाने की हुई हैं। 140 लोगों में जो लोग मारे गए हैं, संभवतः इस तरह की घटनाएं भी उनमें हुई और वह सुरक्षा बल जानते हैं। लेकिन इन सब पर कभी सवाल और इस पर कभी मुंह नहीं खोला प्रधानमंत्री ने इंतजार किया इस इवेंट का। अब कितना आसान हो जाएगा गोदी मीडिया के लिए स्थापित करना कि हमारे प्रधानमंत्री कितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं। किस घटना पर उन्होंने मेरा हृदय से शुरू किया, कहा मैं क्रोध से हूं, भाव विह्वल हूं, एक्शन होगा। अब सुनिए, वह मुख्यमंत्री जिसे हटाने की लगातार मांग चल रही है, अब यह एक इवेंट है जिसके बाद मुख्यमंत्री को हटाए जाने की प्रक्रिया पर भी सोचा जा सकता है, जिसका सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाएगा। सुरक्षा बल एक्शन में आ जाएंगे, वार्ताएं थोड़ी शुरू हो जाएंगी, ये सब का क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाएगा और वह सब कुछ मिट जाएगा जो पहले अपराध हुए हैं। यानी हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी शिविरों में हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नौकरियों पर लोग नहीं जा रहे हैं,
राशन, पानी और जिंदगी के जरूरी सामान के अभाव में है और देश में गृह युद्ध है, यह सब कुछ मिटा देने का यह इवेंट जैसा है। आप सबको सुनने में थोड़ा उटपटांग लगेगा, लेकिन हमेशा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कभी भी बगैर इवेंट, बगैर सनसनी पूरा पैकेज लेते हैं। बगैर पैकेज वह कुछ नहीं करते। इसलिए बाकी जो घटनाएं थी, उन घटनाओं से जैसे जैसे समय और पैकेज बीतता गया वह चुप्पी साधे रहे। और सबसे बड़ी बात, अब चूंकि संसद में जवाब देना है, संसद में क्या प्रभावकारी बात करेंगे, अब संसद क्या बात करेगी इस मसले पर, सारा देश उसी दो महिलाओं के आसपास घूमेगा। हमारा देश महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यह स्थिति नहीं है, बल्कि उस सनसनी को वह जीता है और उस सनसनी को किसी रूप में भी जीता है। इसलिए यह इवेंट टीम इस बात को जानती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले जो अन्य देश भी हैं, उन सब की ये जो महिलाएं और महिलाओं के साथ जो निस्त्रंसता है, वह सनसनी ज्यादा है और संवेदनशीलता कम है। इसलिए संसद सत्र में वह बुनियादी सवाल, वह बड़े सवाल भी इसी बहाने थोड़े हाशिए पर आ जाएंगे, क्योंकि देश यहां उन दो महिलाओं पर अटका रहेगा और इससे प्रधानमंत्री की भी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। और वही अब दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री एक्शन के मोड में है। अब सारे गोदी मीडिया के एंकर और एंकरानियां मांग कर रहे हैं कि बीरेन सिंह को हटा दिया जाए, वहां दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वह सब अगले कुछ दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देगा आंखों से। हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए, गोलियां भी मार दी जाएं, लेकिन सवाल आप उस 80 दिन बीते गृह युद्ध पर भूल जाएंगे। यही टैक्टिक्स, यही इवेंट मैनेजमेंट है जो सवाल खड़ा कर रहा है कि 4 मई का बना वीडियो कल क्यों जारी हुआ। यह सवाल आप सोचिएगा, इस साजिश को और इस सवाल को अपने साथ रखिए और जरा विवेक का इस्तेमाल करिए कि ये सत्ताएं हमारी हर हत्या, हर परेशानी, हर तबाही, हर मुश्किल को कैसे इवेंट में बनाकर बेच देती हैं और हम सबको यह किसी सनसनी में ढकेल देती हैं और मूल समस्याएं हवा हो जाती हैं। यह घटना भी इसी का एक रूपक दिखाई दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए शुक्रिया आप सबका। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।